नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं शक्ति पर्व की। जैसा कि हम जानते हैं कि 17 अक्टूबर यानी कि आज से जब ये वीडियो आपके सामने आएगा तब से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जा रहे हैं और रात्रि में लगभग 1:03 पे ये प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। और ये नवरात्र जो है दोस्तों बहुत ही विशेष है, बहुत ही विशिष्ट है और इसका पूरा सदुपयोग करें। क्यों विशिष्ट है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि 58 वर्ष के बाद ऐसी ग्रह स्थितियाँ बनी हैं, जबकि शनि देव स्वग्रही हैं मकर राशि में और गुरुदेव अपनी स्वयं की राशि धनु में स्वग्रही हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु और शनि ये दोनों ग्रह आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रमुख ग्रह माने जाते हैं, आध्यात्म की ऊंचाइयों को पाने वाले प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। तो ये जो समय है दोस्तों, जबकि गुरु और शनि दोनों बहुत ही अच्छी स्थितियों में हैं, साथ ही राहु भी अपनी उच्च राशि में हैं और केतु भी अपनी उच्च राशि में है, जो कि प्रमुख रूप से मंत्र अनुष्ठान, जो लोग तंत्र में रुचि रखते हैं उसको भी देने वाले ग्रह हैं, खास करके राहु और शनि। तो ये चारों ग्रह दोस्तों जो कि बहुत ही मजबूत हैं। ऐसे समय में यदि आप किसी भी प्रकार की साधना करना चाहते हैं या धन प्राप्ति ही करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का जो स्टूडेंट्स हैं वो विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं, परीक्षा में सफलता चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्णता की प्राप्ति हेतु ये सर्वश्रेष्ठ समय है दोस्तों। इस नवरात्र को आप अपने हाथ से न जाने दें। सबसे पहली बात ये मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नवरात्र है, जो कि कठिन और संकट के समय में पड़ी है, लेकिन ग्रह इसमें आपकी साधना के लिए बहुत सपोर्टिव हैं, तो इसका पूरा सदुपयोग आपको करना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों जो मैं करना चाहता हूँ कि जो इंडिकेशंस हैं इस नवरात्रि के, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं माता नवरात्र में ये माना जाता है कि माता कैलाश पर्वत से आती हैं और नवरात्रि के समय में यहाँ पृथ्वी लोक पर रहती हैं और फिर वो वापस प्रस्थान करती हैं। तो माता जिस दिन नवरात्रि की में स्थापना होती है, घट स्थापना, उस दिन के आधार पर ये माना जाता है कि माता का वाहन क्या होगा। तो दोस्तों जो देवी भागवत पुराण है उसके अनुसार यदि शनिवार को नवरात्रि का प्रारंभ होता है, जैसे कि इस वर्ष हो रहा है 17 अक्टूबर को, तो माता का वाहन अश्व होता है और अश्व में बैठ करके जब माता आती हैं तो उसका फलित ये होता है कि युद्ध की परिस्थितियां बनती है पड़ोसी देशों से और शत्रुओं का नाश होता है। साथ ही बहुत जगह सत्ता के लिए संघर्ष होता है और छत्र भंग की परिस्थितियां भी बनती हैं। इस तरह का फलादेश देवी महात्म्य में, देवी भागवत पुराण में बताया गया है। तो एक तो बात ये है दोस्तों, जो ये वानगी बता रही है कि किस तरह की परिस्थितियां आगे रहने वाली हैं। इसमें माता के प्रस्थान का भी बड़ा महत्व है और माता के प्रस्थान के विषय में भी भागवत पुराण में, देवी भागवत पुराण में कहा गया है दोस्तों कि यदि माता का प्रस्थान रविवार या सोमवार को होता है, जैसा कि इस बार रविवार को विजयादशमी है, नवमी और विजयादशमी दोनों हैं, तो यदि रविवार को माता का प्रस्थान हो तो उसका फलादेश होता है कि वो भैंसे पे बैठ के माता का प्रस्थान होता है और उसका फलादेश ये होता है कि रोग और शोक बढ़ते हैं, साथ ही युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं। तो दोस्तों हर तरफ से जैसा कि आप देख सकते हैं युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण इंगित हो रहा है, उसके इंडिकेशंस मिल रहे हैं। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियोज़ में भी बताया है कि ग्रहों की स्थितियां भी वही बता रही हैं और माता के आगमन और प्रस्थान के जो चिन्ह हैं वो भी यही बता रहे हैं कि युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण निश्चित रूप से होगा। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। अब मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों अगली बात कि कौन सा मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है घट स्थापना के लिए या कलश स्थापना के लिए, क्योंकि
यदि आपको अच्छे से माता की पूजा करना है घट स्थापना करके, कलश स्थापना करके, तो आप उचित मुहूर्त का चयन करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसमें 2 मुहूर्त बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। एक मुहूर्त जो है जैसा कि पंचांग में वर्णित है कि 8:16 प्रातः से लेके 10:31 तक का मुहूर्त काफ़ी अच्छा मुहूर्त है। और दूसरा जो मुहूर्त है दोस्तों वो सर्वमान्य मुहूर्त है घट स्थापना का 11:36 से लेके 12:24। तो ये 2 मुहूर्त हैं दोस्तों। इसमें आप घट स्थापना करें, कलश स्थापना करें और अपना अनुष्ठान, अपनी पूजा प्रारंभ करें। माता की पूजा बहुत ही ज़्यादा फलदायक इस बार होने वाली है, तो पूरा इसका सदुपयोग करें। अब दोस्तों, जैसा कि मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में कि जो शारदेय नवरात्र और जो चैत्र में जो नवरात्र होती है, इन दोनों में जो तिथि होती है, प्रवेश की तिथि होती है, उसका जो प्रभाव है 6 महीने तक रहता है दोस्तों। तो उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि तिथि का जो प्रवेश है वो 17 तारीख को रात्रि काल में ही 1:03 पे प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जा रही है। और उसकी कुंडली बनाने पे कर्क लग्न की कुंडली वो बनती है। और कर्क लग्न की कुंडली में लग्न के स्वामी जो हैं चंद्रमा, वो सूर्य के साथ कंबस्ट हैं, यानी कि कमज़ोर परिस्थिति में बैठ के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि ये बता रहा है कि तीसरा भाव चूँकि पराक्रम का है, निश्चित रूप से पराक्रम बढ़ाने वाला ये समय रहेगा, पराक्रम दिखाने वाला ये समय रहेगा। जैसा कि युद्ध की परिस्थितियां भी बनती दिख रही हैं, तो निश्चित रूप से देश को पराक्रम दिखाना है आने वाले समय में, देश के सैनिकों को, देश की जनता को, ये इस कुंडली से पता चल रहा है। दूसरी जो प्रमुख बात है दोस्तों इस कुंडली में, वो ये है कि 6वें भाव में शनि स्वग्रही हैं और 7वें भाव में बृहस्पति स्वग्रही हैं। लेकिन चलित कुंडली में बृहस्पति भी जो है 6वें भाव में है और 7वें भाव के शनि जो है वो चलित कुंडली में आ जाते हैं 6वें भाव में। और 7वां भाव जो है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में पड़ोसी मुल्कों का होता है। तो 6वां भाव चूँकि युद्ध का है, इसका मतलब यहाँ से भी पड़ोसी देशों से युद्ध की परिस्थितियाँ इसमें भी दिखती हैं, जो प्रवेश की कुंडली है। और इसके अलावा ये होने वाला है कि चूँकि बुध की जो स्थिति है वो 4थे भाव में है और दृष्टि बुध की 10म भाव पर है, और बुध खराब ग्रह होता है कर्क लग्न के लिए। इस वजह से राज्य पक्ष के लिए भी ये जो समय है वो अच्छा नहीं जाने वाला है। राज्य पक्ष के लिए भी ये समय कष्टप्रद होने वाला है। बहुत जगह विपरीत परिस्थितियों का निर्माण, जनता का विरोध, इस तरह की परिस्थितियां आगे हमें देखने को मिल सकती हैं दोस्तों। तो ये ब्रॉडली मैंने एनालाइज़ किया है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि ये जो प्रवेश की कुंडली है इसे हम बहुत ख़राब नहीं कह सकते। और ऋण रोग और शत्रु के मामले में वृद्धि कारक तो ये दिखता है, लेकिन फिर भी चूँकि बृहस्पति की स्थिति वहाँ पर स्वग्रही है 6वें भाव में, तो कुल मिला के जो रोगों की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, कोरोना की जो परिस्थिति बनी हुई है, उससे देश निकल जाएगा। और ऐसा लगता है कि थोड़ा डैमेज तो होगा, लेकिन निश्चित रूप से अगले जो 6 महीने हैं उसमें देश जो है निश्चित रूप से इन परिस्थितियों को पार करके निकल जाएगा। ये बात स्पष्ट इससे दिखलाई देती है। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख बातें थी जो मैं शेयर करना चाहता था आपसे। तो नवरात्रि पर्व जो है बहुत ही अच्छा है इस बार। पूजा पाठ अनुष्ठान अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी भौतिक उन्नति के लिए भी, यदि आप धन बढ़ाना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। जिस भी तरह का विद्या बढ़ाना चाहते हैं, विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो माता सरस्वती की आराधना कीजिए। हर तरह से ये जो समय है वो पॉजिटिव है, आपको लाभ देने वाला है। इसका पूरा सदुपयोग करें और खूब अच्छे से माता की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर तुरंत सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह हम पर बनाए रखें। धन्यवाद।